हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप। एक सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास जिसकी डेप्थ दी है 10 मीटर। इसका क्या कहा है, इनर कर्व सरफेस, इस पूरे अंदर का कर्व सरफेस को हमें क्या करना है, पेंट करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट जो है ₹20 पर मीटर स्क्वायर है बच्चों। ठीक, क्या पता करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमें बताना है कि ये कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा। इसको पेंट करने का टोटल खर्चा दे दिया है, कितना कॉस्ट लग रही है 2200, और पर स्क्वायर मीटर का रेट दे दिया है 20 रुपीज। तो हम लोग क्या कहेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। ठीक, तो टोटल कॉस्ट दिया है 2200 रुपीज और रेट है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इसको डिवाइड कर लें तो ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया हमारा होगा वो कितना होगा, 110 मीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट यही था। सेकंड पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ द बेस। ये जो हमारा बेस है इसका रेडियस बताना है। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया हमें पता चल गया, तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू है 110 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 110 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 10। तो आर की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1.75 मीटर। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस ऑफ द बेस आ गया 1.75 मीटर। थर्ड है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, कैपेसिटी मीन्स इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसकी क्या कैपेसिटी है, कितना ये होल्ड कर पाएगा अमाउंट को, ये बताएगा कौन, वॉल्यूम। तो कैपेसिटी कह लो या वॉल्यूम कह लो, एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई इक्वल टू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 1.75 इंटू 1.75, एच इज 10। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ गया 96.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब कैपेसिटी पूछा है तो हम लोग इसको मीटर क्यूब में नहीं बताएंगे, किसमें बताएंगे, लीटर में। तो बच्चों हमें पता है, क्या पता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो यहाँ मीटर क्यूब को हटा के हम लोग लीटर में अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 96.25 इंटू 1000 लीटर्स। तो लीटर में इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 96250। ठीक है, इतना लीटर। तो इसका ये वॉल्यूम कह लो या कैपेसिटी कितना हो जाएगी, 96250 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। फिर से सिलेंड्रिकल वेसल दिया है, हाइट है इसकी 1 मीटर, इज 15.4 लीटर। वॉल्यूम इसका दे दिया है, कैपेसिटी दिया है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इक्वल टू 15.4 लीटर्स, लीटर्स में दिया है। तो अगर इसको हम लोग मीटर क्यूब में करें तो क्या करेंगे, 15.4 इंटू 1/1000 मीटर क्यूब। हमें पता है 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, यहाँ से देख सकते हैं, 1 लीटर अगर इसको कर दें तो 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.0154 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई इक्वल्स टू 22/7, सबकी वैल्यू रख देते हैं। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने देते हैं, पता करना है। एच इज 1 मीटर, इधर हो जाएगा 0.0154। तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.0154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.0048। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0.07, क्योंकि 0.07 को 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0048। तो आर आ गया 0.07 मीटर। अब हमें क्या पता करना है, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर इतना दिया था, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मेटल शीट से ये बनाया गया है, तो पूछ रहा है कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट लगेगी। इसका मतलब इसका पूछ रहा है सरफेस एरिया बच्चों, ठीक है। तो हम यहां से क्या कहेंगे, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया होगा या कर्व सरफेस एरिया होगा, कैसे पता करें। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर दिया है बेटा, क्लोज्ड मीन्स टोटल एरिया, ऊपर और नीचे दोनों का लेना है एरिया। अगर यही ओपन सिलेंडर होता तो ऊपर नीचे का नहीं लेते, तो हम लोग सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेते। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7 आर इक्वल्स टू 0.07 एंड 0.07 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हमें क्या चाहिए, मेटल शीट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। बच्चों पेंसिल का शेप कैसा होता है, पेंसिल में आप देखते होंगे बाहर की तरफ क्या लगा होता है, लकड़ी। ये समझ लो ये बाहर वाला है, ये हमारा क्या है, वुड है लकड़ी का, और अंदर की तरफ होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको अंदर वाला, ये क्या है, ग्रेफाइट है। तो क्या कहा है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। तो इसका रेडियस बाहर वाले का मान लेते हैं R2 है और अंदर वाले का R1 है। R1 क्या है, R1 इज रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अंदर आता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया है 1 mm, तो ये हो जाएगा D/2 मीन्स 1/2 mm। तो 1/2 mm को हम लोग अगर mm से सेंटीमीटर में करेंगे तो कैसे होंगे, ये हो जाएगा 0.5 mm। तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही R2 जो होगा वो क्या है, रेडियस ऑफ पेंसिल मीन्स पूरे पेंसिल का रेडियस, ये D/2 इसको कहेंगे। तो D कितना इसका दिया है 7 mm, ठीक है। डायमीटर दिया 7, ये हो जाएगा 7/2 mm। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी हुई है h इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। दोनों का वॉल्यूम चाहिए हमें, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट
अंदर का वॉल्यूम होगा ग्रेफाइट का, तो कितना होगा पाई R1 स्क्वायर H। R1 क्या है, ग्रेफाइट का रेडियस है, जो अंदर वाला पार्ट है इसका रेडियस। ठीक है, ये अंदर का जो पार्ट है इसका रेडियस R1 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, पाई R1 स्क्वायर H। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, R1 इज 0.05 इंटू 0.05 इंटू H इज 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H। पाई इक्वल्स टू 22/7। R2 मीन्स आउटर रेडियस, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर, 0.35, तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 0.35 इंटू H, H इज 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम आ गया, ग्रेफाइट एंड पेंसिल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे बच्चों, वुड हमारा इन दोनों के बीच में लगा है, ठीक है, इसमें लगा है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें, अगर इस बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से इस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें, माइनस कर दें, तो हमारे बीच का वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना है 5.39 और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है 0.11। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। बाहर वाले के वॉल्यूम से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो ये बीच वाला पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं सिलेंड्रिकल बाउल है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द बोल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, इसमें जो सूप फिल किया जा रहा है वो कितना है 4 सेंटीमीटर तक, पूरा नहीं फिल किया जा रहा है, जितना भी किया जा रहा है इसको कह रहा है हाइट इसका कितना है, मान लेते हैं ये सूप फिल किया गया इसमें, तो कितना है इसका हाइट 4 सेंटीमीटर। इफ द bowl is filled with soup to a height 4 centimeter, how much soup is hospital has to provided daily to serve 250 patients। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पेशेंट कितना सूप पीता है वो निकाल लें। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सूप रिक्वायर्ड फॉर 1 पेशेंट कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, ये जो पार्ट है कलर्ड वाला, तो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है, तो 22/7 R स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5 इंटू H इज 4 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया। ये क्या था, सूप रिक्वायर्ड फॉर 1 पेशेंट, और कितने पेशेंट है हमारे पास 250, तो सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट। बच्चों एक पेशेंट को इतना सूप चाहिए, तो 250 को कितना चाहिए होगा, 154 जो था इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कि कितने सूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब।
अब बच्चों सूप हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में तो मेजर करते नहीं हैं, किस में करते हैं, लीटर में करेंगे। ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से। 38500 है, इसको अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में बन जाएगा, ये लीटर्स में, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 38.5 लीटर्स। इसका मतलब है 250 पेशेंट के लिए 38.5 लीटर सूप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bag of grain contain 2.8 meter cube of grain. How many bag needed to fill a drum of radius 4.2 meter and height 5 meter? एक हमारे पास ड्रम है जिसकी हाइट 5 मीटर है और इसकी रेडियस 4.2 मीटर है। हमारे पास कुछ बैग हैं, ग्रेन के बैग हैं। एक बैग जो हमारा है उसका वॉल्यूम कितना दिया है, बैग का वॉल्यूम है 2.8 मीटर क्यूब। इस बैग को इसमें पुट करना है और ऐसे कितने और बैग होंगे, उनको कितने बैग को हम लोग यहाँ रखें ये पूरा फिल हो जाए। कैसे निकालेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ वन बैग निकाल लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ ड्रम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंड्रिकल है तो हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर मीन्स 4.2 इंटू 4.2, रेडियस दिया है 4.2 एंड एच इज 5। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका आ गया 277.2 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ ड्रम आ गया। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वन बैग कितना है, वॉल्यूम ऑफ वन बैग गिवन है कितना, 2.8 मीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैग निकालना है कि कितने बैग इसमें आएंगे। क्या करेंगे बच्चों, टोटल वॉल्यूम को एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे। तो हमारे पास है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को लिख लीजिए, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग। तो टोटल वॉल्यूम है 277.2 और एक बैग का वॉल्यूम है 2.8 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे 99। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें ऐसे 99 बैग डाल दिए जाएं तो ये फुल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत हो कोई सी भी क्वेश्चन में, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आप हमें जरूर लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू।